अस्सलामु अलैकुम। हजरत मसाब बिन अमीर रजी अल्लाह तआला अन्हो के भाई हजरत अबू अजीज़ बिन अमीर रजी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है कि मैं जंग बदर का कैदियों में शामिल था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कैदियों के साथ अच्छा बर्ताव करो, अच्छा सलूक करो। मैं अंसार के लोगों के साथ था। वह जब भी सुबह और शाम का खाना निकालते तो खुद खजूर खाते थे और मुझे चपाती खिलाया करते थे। ये इरशाद बारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नतीजा था कि लोग मेरे साथ इतने अच्छे बर्ताव करते थे। दोस्तों, इस हदीस से ये समझ में हमें आता है कि उस ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे माशरा का बुनियाद डाल दिया था जहाँ पर इंसान को इंसान समझकर सलूक किया जाता था। उनके साथ ऐसे बर्ताव किया जाता था कि जो बेहतरीन इंटरनेशनल जो रूल है आजकल, जो इंटरनेशनल जो कानून बना हुआ है, बैनुल अक़वामी कानून बना हुआ है, जो जो इंटरनेशनल चैप्टर बना हुआ है, चैप्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स बना हुआ है, उसमें जो कैदियों के साथ बर्ताव करने के लिए बोला गया है, वो सब बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1600 साल पहले अपने मानने वालों को, इस्लाम के चाहने वालों को करने के लिए बोल दिया था। एक कैदी और उस ज़माने में 1600 साल पहले का कैदी, जिस ज़माने में किसी किस्म का रूल नहीं था, उस ज़माने में लोगों का बुरा हाल था, गुलामों के साथ नारवा सलूक किया जाता था, कैदियों को इंसान नहीं समझा जाता था, औरतों का इज्जत नहीं था। उस ज़माने में जबकि खजूर एक नॉर्मल खाना के तौर पर तस्वुर किया जाता था और उससे बेहतरीन खाना चपाती समझा जाता था, उस चपाती को हमारे सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हु एक कैदी को खिला रहे हैं और खुद खजूर को खा रहे हैं। कुर्बान जाइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने ऐसे माशरा का बुनियाद डाला था जहाँ एक इंसान को इंसान समझकर सलूक किया जा रहा था, जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे माशरा का बुनियाद डाल दिया था कि सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हु सही मानों में ट्रू स्पिरिट के साथ, ट्रू ह्यूमन स्पिरिट के साथ तमाम लोगों को, दुनिया के तमाम इंसानों को देख रहे थे। दोस्तों, वही ट्रू स्पिरिट था, ट्रू स्पिरिट ऑफ ह्यूमनिज्म था, ह्यूमनिटी था, जिसके वजह से इस्लाम बहुत तेजी के साथ दूर और नज़दीक के इलाकों में, अरब के लोकल इलाकों में भी, अरब से बाहर के इलाकों में भी फैल गया। और आज वही ट्रू ह्यूमनिज्म का कल्चर था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तालीमात था, आज उसी का नतीजा था कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में भी आज हम लोग इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम नज़र आ रहे हैं। इंडोनेशिया जैसे मुल्क में बड़ी तादाद में मुसलमान नज़र आ रहे हैं। तमाम इंसान जिन्होंने इस्लाम के मैसेज को सही तौर पर समझा, सही तौर पर जाना कि सही मानों में इंसानियत की खिदमत जो करता है, इंसानियत के बारे में लोगों को समझा रहा है कि कैसे एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ सलूक होना चाहिए। और इसको नज़र में रखते हुए अगर इस्लाम का कोई मुताला करता है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने सोचने समझने की सलाहियत दिया है, तो वो बगैर सोचे हुए इस्लाम में दाखिल हो जाता है। दोस्तों, लेकिन आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कि बहुत से मुल्क है जहाँ पर कैदियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है, उनको खाना नहीं दिया जाता है। वो जब कैद से बाहर होते हैं तो उनका जिस्म जो किसी ज़माने में 60-70 केजी 80 केजी के थे, वो इस तरह से कैद से आज़ाद होकर निकलते हैं कि लगता है कि वो हड्डियों का ढांचा बचे हुए हैं। और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन में देखने में आ रहा है, इज़राइल के कैद से निकलने वाले फ़लस्तीनी मुसलमानों का जब हालत देखिएगा, उनका जिस्मानी ताकत देखिएगा तो इतने कमज़ोर नज़र आएंगे, लगता है कि उनको महीनों महीनों कोई पैसा खाना नहीं दिया गया है, उनको बहुत बुरे हालात में रखा गया है। दोस्तों, ये ट्रू ह्यूमनिटी का इलमबरदार है जो कैदियों के साथ ऐसा नारवा सलूक करते हैं। तो दोस्तों, आइए इस्लाम का जो ट्रू स्पिरिट है ह्यूमनिटी के बारे में, जो इस्लाम हमें और आपसे जो चाहता है, उसको पूरी तरीके से हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, उसको नाफिज करें, या खुद को एक बेहतरीन मुसलमान, एक अच्छा इंसान बनाएं। अल्लाह हाफिज।